बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, एक तारीखी समात अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुई है और इस तारीखी समात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बता दिया है कि वो तारीख के सबसे तगड़े चीफ जस्टिस हैं। आज तक जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान आए हैं, इतना प्रेशर शायद किसी के ऊपर भी नहीं रहा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस वर्सेस ऑल हो, तमाम साइड्स एक साइड पर हों, तमाम लोग एक साइड पर हों और चीफ जस्टिस अकेले आइन के साथ खड़े हो जाएं। आज चीफ जस्टिस ने यह साबित किया। नाज़रीन किराम, इस समात के अंदर 5-6 इंतहाई अहम पॉइंट्स, इंतहाई जबरदस्त पॉइंट्स जो है ना वो आज खुलकर सामने आए हैं। ये कुल मिलाकर जो है ये 75 मिनट की समात थी। 75 मिनट की समात के दौरान कई ऐसे लम्हे आए कि मुझे बजाते खुद हैरानगी हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहे हैं और वो आइन के साथ खड़े हैं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक लम्हा नाज़रीन किराम इस पूरी समात के अंदर ऐसा था जिसने यह साबित कर दिया कि ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। इस पूरी समात के अंदर ऐसा भी हुआ है। वो कौन सा लम्हा था? वो तमाम चीजें, वो तमाम सवाल, वो तमाम पॉइंट्स जिनके ऊपर लगा कि चीफ जस्टिस जो है ना वो बिल्कुल नहीं हटेंगे, वो कब है? अटॉर्नी जनरल कब लाजवाब हो गए इस पूरी समात के अंदर? अटॉर्नी जनरल कब उनके पास कोई जवाब नहीं था तमाम तर चीजों का। इसके ऊपर बात जो है ना वो ये भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज तफसीलन जिक्र कर दिया उस मीटिंग का, जिस मीटिंग को कुछ लोग तयशुदा मुलाकात कह रहे थे, कुछ लोग इसे खुफिया मीटिंग कह रहे थे, कुछ लोग इसे कुछ कह रहे थे। आज उस बात का भी जिक्र हो गया। तो उसमें क्या बातें हुई, उस मुलाकात के अंदर जो है वो क्या बातचीत हुई, तमाम बातें नाज़रीन किराम आज खुलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की है। इस पूरी समात का अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूं और नाज़रीन किराम मैं आपको यह भी बता दूं कि वो जो कहते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बंद गए हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि लगता है कि अब कैसे होगा सब कुछ। नाज़रीन किराम, चीफ जस्टिस की समात के बाद अब फिर एक दफ़ा ये उम्मीद सामने आ चुकी है कि ऐसे होगा, चीफ जस्टिस ऐसे करेंगे, ऐसे करके दिखाएंगे और सब को जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के लिए जो है ना वो बाइंडिंग है, मतलब वो उनकी मजबूरी है, ये मानना ही पड़ेगा। तो आज इस समात के अंदर क्या हुआ तफसीलन मैं आपके सामने रख देता हूं। इस समात के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स उठाए गए ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस समात में तिलावत कुरान पाक से आगाज़ किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दुआ की कि या अल्लाह हिम्मत दे कि हम जो है ना वो हक का फैसला कर सकें, सच का फैसला कर सकें, सच के साथ खड़े हो सकें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नाज़रीन किराम ये दुआ, और आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो साथी जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं ये साबित करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये शायद लिख लिया है कि तारीख मुझे याद रखे कि कोई उमर अता बंदयाल आया था। तारीख जैसे जस्टिस कार्लिनियस को याद रखा हुआ है, जैसे आज भी जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए, लेकिन जस्टिस कार्लिनियस को आज भी, जब आपको पता है इनके मैचेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के अपने, तो चीफ जस्टिस का एक टीम चीफ जस्टिस की बनती है, लेकिन जबकि एक चीफ जस्टिस कार्लिनियस की भी बनती है। जस्टिस कार्लिनियस ने तारीख में ये ठान ली थी कि मुझे आइन के साथ, मुझे कवानीन के साथ, मतलब तब जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पहले, तो जस्टिस कार्लिनियस ने कहा था कि मेरी वफादारी पाकिस्तान के साथ है, किसी मलका के साथ नहीं है। आज इसलिए जस्टिस कार्लिनियस को जो है ना वो याद रखा जाता है। तो शायद उमर अता बंदयाल ने ये फैसला कर लिया है कि उनका नाम इसी तरह से याद रखा जाए जैसे जस्टिस कार्लिनियस का रखा गया है, जस्टिस मुनीर की तरह नहीं। खैर नाज़रीन किराम, जब ये समात का आगाज़ हुआ तो इस समात के आगाज़ में 2-3 पॉइंट्स जो है ना वो हाईलाइट किए गए। सबसे पहले तो वजारत दिफा की ये दरख्वास्त कि आप वो फ़ैसला वापस लें और 8 अप्रैल ये जो 14 मई वाला फ़ैसला है उसको वापस लिया जाए और 8 अक्टूबर तक जो है ना वो मामले को लेकर जाया जाए। आज उस दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दे दिया गया और कहा जी ये जो है ना वो नाकाबिल समात है। फिर सबसे पहले जो है ना वो सिक्योरिटी की बात हुई, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 लोग जो है ना वो मुझसे मिलने के लिए आए मेरे चैम्बर के अंदर, जिसमें उन्होंने DGISI, DGMI और DGMO की बात की और उन्होंने इस बारे में कहा कि ज़्यादा अच्छा होता कि ये मेरे से जो है ना वो मेरे चैम्बर की बजाय जो है ना वो मेरे सामने यहाँ पर आके ओपन कोर्ट में आप जो है ना वो ब्रीफिंग देते। फिर उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आपने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है लेकिन फैसला हो चुका है। फैसला इसलिए आपको क्योंकि इससे पहले सिक्योरिटी का मामला ही नहीं उठाया गया, फंड्स का मामला उठाया गया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो दरखास्त काबिल समात नाकाबिल समात का मामला उठाया गया, बाइकआउट की बात की गई, लेकिन सिक्योरिटी का मामला नहीं उठाया गया और आपको पहले आकर इस पर बात करनी चाहिए थी। अब हम फैसला दे चुके हैं। नाज़रीन किराम, ये वो पॉइंट था जो मैं सोच रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ओपन कोर्ट में ये कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं।
वो मैं आगे चल के बताता हूं कि वो लम्हा कब आया जब इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन नजर आया। लेकिन चीफ जस्टिस क्या ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से मतलब ओपन कोर्ट के अंदर कह सकते हैं कि मैंने उन्हें ये कह दिया कि फैसला हो चुका है, अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीफ जस्टिस साहब को उस मीटिंग के अंदर कोई चीज किसी चीज के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश की गई तो चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है ना वो कह दिया कि जनाब ये नहीं हो सकता। फिर जनाब दूसरा मामला कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान फैसले कर लिया, पार्लियामान ने ये कर दिया, पार्लियामान ये कर दी, उस मिथ को आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। आज ये 3 रुकनी जो बेंच है ना उसने इस मिथ को तोड़ दिया है, क्योंकि सबसे पहले बात की गई कि अदालत ने कहा था कि सप्लीमेंट्री, अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ले ली जाएगी। इसके बरक्स मामला पार्लियामेंट को भिजवाया गया। क्या इलेक्शन के लिए ऐसा ही होता है? आमतौर पर इलेक्शन के लिए ऐसा होता है या सिर्फ या इस मामले में कर रहे हैं, आमतौर पर भी ऐसा ही होता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा और फिर उन्होंने कहा जी कायमा कमेटी ने हुकूमत को हदायत जारी की थी। इसके ऊपर अब चीफ जस्टिस ने इस मिथ को तोड़ा। चीफ जस्टिस ने कहा क्या कायमा कमेटी के अंदर अक्सरियत हुकूमती जमात की नहीं, हुकूमत की तो अक्सरियत होनी चाहिए, और क्या असम्बली के अंदर हुकूमत की अक्सरियत नहीं है? अब नाज़रीन किराम इनको अपनी सर्वाइवल की जो है ना वो फिक्र पड़ गई, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि हमारी असम्बली के अंदर अक्सरियत नहीं है तो वज़ीर आज़म साहब को घर जाना पड़ता है। अब ये देखिए कितना मज़ेदार पॉइंट है कि अगर ये मानते हैं कि असम्बली के अंदर हुकूमत की अक्सरियत नहीं है तो वज़ीर आज़म साहब को घर जाना पड़ता है, वज़ीर आज़म साहब की वज़ारत उज़्मा फारिग हो जाती है। और अगर ये मान लेते हैं कि हुकूमत की अक्सरियत है तो फिर ये पार्लियामेंट वाली कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर हुकूमत की अक्सरियत हो तो फैसले तो हुकूमत को करने हैं। इस वक्त डायरेक्शन गवर्नमेंट को जारी की जा रही हैं, पार्लियामान को जारी नहीं की जा रही हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिस्टोरिक लाइन कही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन किराम इस मौके के ऊपर कहा कि हम पार्लियामान की इज्जत करते हैं, हम हुकूमत को हमारा पैगाम दीजिए कि आप इस मामले में नज़रसानी करें, इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करें, वरना इसके गैर मामूली नताइज भी हो सकते हैं। इसका मतलब नाज़रीन किराम आप समझ लें, इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को ये कह दिया गया है कि अपने ब्रीफ के साथ टाकी शाकी मारो, अपनी पैकिंग शकिंग रह गई है आपकी करने वाली तो वज़ीर आज़म हाउस से पैकिंग शकिंग करें और जनाब घर की तैयारी पकड़ें। क्योंकि इस मौके के ऊपर नाज़रीन किराम ये भी कहा गया कि हम इस मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं, इसको लंबा नहीं करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरे साथी जज साहबान ने कहा कि ईद जो है ना वो 5-7 दिन का बड़ा टाइम होता है, तो ईद की छुट्टियां आ रही हैं आगे, तो ईद की छुट्टियां बड़ा वक्त है। अच्छा, इसके बाद वो बात आई जब इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन नजर आया, इसके बाद वो बात आई नाज़रीन किराम। अच्छा, इसको बताने से पहले ना एक और कहानी सुन लें, एक और मजेदार बात सुन लें, क्योंकि बातें इतनी ज़्यादा हुई हैं। जो ये सिक्योरिटी का रोला डाला जा रहा था ना कि सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जो सिक्योरिटी का मामला है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी मजेदार बात की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है, 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में भी इलेक्शन हुए। सिक्योरिटी मसाइल इन इंतखाबात में भी थे। 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। 2007 में भी तो बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवाल जन्म लेते हैं। अब ये बात की ना, ये इलेक्शन कमीशन ये क्या कह रहा है, और ये जो 8 अक्टूबर की बात है ना, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैंने एक वजीर साहब को बजाते खुद सुना है, वो टीवी पर कह रहे थे कि अक्टूबर की डेट भी जो है ना वो टेंटेटिव है, अक्टूबर की डेट भी जो है ना वो अंदाजे के मुताबिक है। इसका मतलब ये है कि जो आज हालात ठीक नहीं है, क्या गारंटी है कि अक्टूबर के अंदर हालात ठीक हो जाएं। और इलेक्शन कमीशन पहले कहता था कि फंड्स नहीं है, अब फंड्स की बात हुई है तो कहता जी हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते हैं। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा फिर सवाल जो है ना वो जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि वजारत दिफा जो कह रही है कि अक्टूबर के अंदर सबके इलेक्शन इकट्ठे करवा दें, तो उसने भी बात मतलब सिक्योरिटी मामले पर बात अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस साहब ने कहा दहशतगर्दी 2013 में भी थी, अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते। पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी, अटॉर्नी जनरल कहता है जी पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज अंजाम देने थे, अब जो है ना वो 2 सूबों के अलग इलेक्शन होने हैं। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इस पे एक और मामला कहा गया, और ये कहा गया कि जनाब आर्टिकल 245 के तहत फौज को हुकूमत बुला सकती है मदद के लिए, तो उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। ठीक है, हुकूमत तो ये सब यानी क्या चीफ जस्टिस साहब ने ये वाजे कर दिया, सिक्योरिटी का मसला, फंड का मसला, हुकूमत की नीयत का मसला चीफ जस्टिस साहब ने पानी की तरह क्लियर कर दिया कि ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं।
ये किसी किस्म की इसमें कोई गुंजाइश जो है वो नहीं दी जा सकती। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा बम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इंतखाबात हुए थे, अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल करवाने का कहे। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात करवाने का कहा था। अब ये सारी बातें जनाब वाला हुई। अब आ जाते हैं असल बात की तरफ। मैंने अभी आपको समात का अहवाल बताया है, सबसे अहम बात नहीं बताई है। सबसे अहम बात यह है नाज़रीन कराम, इस मौके के ऊपर हुकूमत अदालत के अंदर सरेंडर कर गई। और वो किस तरह से उसने किया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब वाला हम इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस को तेज कर रहे हैं, टीमें बना दी गई हैं और वो टीमें क्या कर रही हैं, वो टीमें बातचीत कर रही हैं और यानी कि इमरान खान साहब से बातचीत हो रही है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा ठीक है, हम वो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी आप थोड़ा सा मौका दे दे हुजूर, थोड़ा सा सादा लफ्जों में कहूँ, झटकी ज़बान में, हुजूर इमरान खान को मनाने का मौका दे दो। यानी कि नाज़रीन कराम इस वक्त ये तमाम चीज़ें फुला ढिमका इधर उधर बात आके ये ख़त्म हुई कि इमरान खान को मनाने का मौका दें। यानी कि यही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल प्रोसेस में ये हो गया है, पॉलिटिकल प्रोसेस हमने कमेटीज बना दी हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर आप मिल बैठकर फैसला कर ले तो अदालत कुछ मोहलत दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ नाज़रीन कराम? इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत को इमरान खान को मनाना ही वाहिद ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आप देखिए कि आपने पूरी फोर्स लगा दी, फोर्स से मुराद पूरी पॉलिटिकल फोर्स, आप तमाम लोग इकट्ठे हो गए, तमाम सियासी जमातें। लेकिन नाज़रीन कराम आज भी अदालत के अंदर इमरान खान का नाम लेकर जो है ना वो जान छुड़वा रहे हैं। वो जैसे स्कूल में अगर मास्टर मारे ना तो कहता है नहीं है कि मैं जो है ना वो सर जी इजाज़त दे दो सर, कल वड्डे भाई नूं नाल लैके आवांगा। तो आज ये कह रहे हैं इमरान खान को मना लेते हैं, इमरान खान। तो आज नाज़रीन कराम ये साबित हो गया कि आप इधर से कान पकड़े या उधर से कान पकड़े, इमरान खान को जो आप एलिमिनेट करना चाहते थे ना इस पॉलिटिकल प्रोसेस से, आप नहीं कर सके। आज भी अदालत के अंदर से आपकी जान तब छूट रही है कि अदालत कह रही है ठीक है मना लें और बातचीत कर लें, आप आपस में सियासी जमातें बैठ जाएं। तो नाज़रीन कराम अब ये इसका मतलब है अगर इमरान खान को मनाने का टाइम है तो कितना टाइम है? कल और ईद के 5 दिन, 6 दिन, 6 अहम तरीन दिन। इसका मतलब है या तो शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ेगा और राना सनाउल्लाह साहब को जाना पड़ेगा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को जाना पड़ेगा और छुट्टी होकर नए वज़ीर आज़म को आके जो है ना वो इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, या फिर नाज़रीन कराम इनको इमरान खान को मनाना पड़ेगा। दो ही चीज़ें रह गई हैं। इमरान खान ये आखिरी ऑप्शन है इनके पास और कोई ऑप्शन इस वक्त मौजूद नहीं है। आज अदालत के अंदर ये बजाते खुद मान गए हैं कि इमरान खान ही आखिरी ऑप्शन है। ये आज की समात थी, समात को मुलतवी कर दिया गया कल तक के लिए। अब कल इसके ऊपर मज़ीद बात होगी और देखिए फिर आगे कहाँ तक बात जाती है। एक चीज़ तय हो गई है, बंदियाल डट गया है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।